सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको शेड्यूल, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रहने वाला है शेड्यूल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग क्या क्या करने वाले हैं, पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको। अपने पास में आएगा IUPAC, जो कि अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आएगा आइसोमेरिज्म, इसमें कितने लेक्चर लगेंगे? 7 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, सिंपल बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैं खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, और इसमें लग जाएंगे 5 वीडियोस। और फिर आएगा GOC1, और GOC1 में आपके हो जाएंगे करीब 7 से 8 वीडियोस या 10 वीडियोस, वो डिपेंड करेगा कि वीडियोस मैं छोटे बना पा रहा हूँ या बड़े, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा GOC2, और GOC2 में भी इतने वीडियो आ जाएंगे आपके। खूब सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। मैं आपको GOC1, जैसे ही मेरी आधी GOC1 स्टार्ट होगी तो उस टाइम में आपको बोल दूंगा। तो GOC2 में अभी आप मत देखिए, क्योंकि उससे पहले GOC1 अगर आपको समझ में आएगा तो GOC2 और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 5-7 वीडियो उसमें नए आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7, 5, 12 और 10, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फिनिश करवाने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अभी मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना, मैंने वीडियोस बना भी रखे थे, मोल कंसेप्ट इवन मैंने पूरे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, लेकिन उसको एडिट करके अपलोड करना वो बड़ा मुश्किल सा काम था। तो आज ये वाला वीडियो मैं आज 14 को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ आज ही अपलोड कर दूँ, ताकि कल एक और वीडियोस आ जाए अपना, ठीक है। तो आपको अब घबराने की दिक्कत नहीं है, अपन शुरू कर चुके हैं जी। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं IUPAC, ठीक है। IUPAC से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहता है, कभी कभार एक क्वेश्चन डायरेक्ट रह जाता है, बट इनडायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ऑर्गेनिक हमेशा, हर साल। आइसोमेरिज्म में 1 से 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मान लीजिए, या मतलब इन दोनों के मिला के 3 क्वेश्चन मान लीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड भी नहीं है, और बार बार आगे काम आएंगे। इसके वीडियो क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3, और बाकी आपको पता है जो भी रहेंगे वो GOC2 से ही रहेंगे। और पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब आपको खुद से करना है। और एक होता है ना वो प्योरीफिकेशन मेथड वगैरह, वो सब मैंने करवा रखे हैं, तो वो आप जब भी आपको टाइम मिले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन शुरू करते हैं IUPAC नोमेनकल्चर, ठीक है। तो अपना चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ओके। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना सकता है सारों के चारों, हो सकता है एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बना ले, हो सकता है दोनों डबल बना ले, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, हो सकता है एक ट्रिपल और एक सिंगल बना ले, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आपको कार्बन की वैलेंसी हमेशा ध्यान में रखनी, माइंड में रखनी है। हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है और या डबल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 में वो तीनों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या ऐसे डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये बात तो आपको याद रखनी। यार ये कैसा हाईलाइटर आ गया, बहुत गंदे कलर का, ठीक है। ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हाँ, नया पॉइंट लिखते हैं। ये बात तो आपको पहले से पता होती है, लेकिन बेसिक से शुरू कर रहे हैं अपन, इसीलिए आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 0 पाई और 1 सिग्मा। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, ये इस एरो को मैं ऐसे लगा लूँ ताकि इसका मतलब आपको एरो समझ में आए। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो आपका क्या है, पाई है, और दूसरा बॉन्ड जो है वो है सिग्मा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके पास में 2 पाई है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है, बॉन्ड भले कितना भी हो, सिंगल डबल ट्रिपल, एक तो सिग्मा होगा ही होगा, और बाकी जो भी बचेगा वो हो जाएगा पाई। अब इसमें बाकी कुछ है ही नहीं, ये इसको बोल दिया अपन ने सिग्मा,
एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही होगा, तो आपने इसको सिग्मा बोल दिया मान लीजिए, तो पाई कितना बचा, है ही नहीं। अब इसको सिग्मा मान लिया तो एक पाई बच गया, इसको सिग्मा मान लिया तो दो पाई बच गए। आई बात समझ में? तो एक बॉन्ड तो सिग्मा है ही है, बाकी जो भी होंगे वो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपने को कभी कभी बोलता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, वो काउंट करके दिखाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं। अभी लेटेस्ट 2020 में या 19 में भी ये क्वेश्चन आया था ऐसा। तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अपने सामने चीज़ें आएगी, अपन बात करेंगे। एक तो कंसेप्ट हो गया आपका ये, ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कभी कभी बोलता है कि सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो याद रख लो पहले बॉन्ड निकाल दो, अब फिर बाद में याद रखो एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, आपको बोलेगा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे कि आपको बेंजीन बना के दे दिया, ठीक है, ये बेंजीन बना के दे दिया। बेंजीन हर किसी को पता होता है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब पाई बॉन्ड कितने हुए, पाई बॉन्ड तो हो गए आपके 3, और पाई इलेक्ट्रॉन पूछे तो हो जाएंगे 6। क्यों? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर पाओगे आसानी से। अगला एक चीज़ आता है, वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपन। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है 4 सिग्मा हो गए sp3, और अब यहाँ पे कितने होंगे कार्बन की वैल्यू, अब कितने बॉन्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते। तो आपने देखा यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, कितने सिग्मा बॉन्ड है, बस सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर काउंट करने। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे आप काउंट करोगे, एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और इस डबल बॉन्ड में आपने देखा कि एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई को काउंट ही नहीं करना है। तो कितने हुए, 3 बॉन्ड हुए। यहाँ पे कितने बॉन्ड हुए, 4, तो 4 में क्या हाइब्रिडेशन बनेगा sp3, और यहाँ क्या बना, यहाँ बॉन्ड कितने बने 3, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन 3 में, एक s और 2 p, टोटल 3। मान लीजिए मतलब कि आपका हाइब्रिडेशन होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, और लॉन पेयर के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ। स्टार क्यों लगा रहा हूँ बाद में बता दूंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, अब ऊपर वाले दोनों पाई हैं, पाई को काउंट ही नहीं करने। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp हाइब्रिडेशन। अब ये मान लीजिए ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे आ रहा है, तो अब इसमें क्या करोगे आप, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, सिग्मा तो अभी भी 2 है, तो हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। तो एक आसान सा तरीका याद आपको मिल गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट तो आपका यही है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बचते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपने इधर सीख लिया, प्लस लॉन पेयर, और लॉन पेयर के ऊपर मैंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब है, अभी स्टार अपन नहीं सीख पाएंगे क्योंकि स्टार के बारे में, बट हाँ स्टार का मतलब ये होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड, ये लॉन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्टार का मतलब ये है कि ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है, लॉन पेयर बन रहा है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्टार का मतलब समझ आया, लिख लेते हैं चलो यहाँ। स्टार मतलब नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आगे बात समझ में, ओके। तो ये इतना सा कंसेप्ट है अपने पास में। आईयूपीएसी नंबरिंग तो बहुत आसान है, अपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। लॉन पेयर हो सकता है या अकेला फ्री रेडिकल्स भी हो सकता है, वो सब। चलिए अपन बात करते हैं। पहले कुछ कंपाउंड्स में अपन सिग्मा बॉन्ड,
अब यही होगा कि अपना क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में होगा अपने को हाइब्रिडाइजेशन भी फाउंड करना होगा और सिग्मा बॉन्ड भी फाइंड करना है और पाई बॉन्ड भी फाउंड करना है। 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। CH डबल बॉन्ड, मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसमें अपने को पहले निकालना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए, अब आपको इसको ओपन करके लिखोगे या फिर ये बात रख दो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगा होगा। अब हमेशा बार बार नहीं लगा के देखना है, हाइड्रोजन हो हेलोजन हो, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप मान लो कि वो एक सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन को एक सिग्मा मान लो। हाइड्रोजन या हेलोजन का मतलब क्या हो गया, पाई बॉन्ड तो नहीं होगा, इनका मतलब होगा 1 सिग्मा, बस डायरेक्ट मान लो। तो इसमें तो मैं क्वेश्चन में आपको बना के दिखा रहा हूँ, बट अगले वाले में आपको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर ये कार्बन आया और कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बात समझ में। सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा आए, 12 सिग्मा। जितने बॉन्ड है वो सारे सिग्मा है, 12 सिग्मा आ गए अपने पास में। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ कि पहला बॉन्ड सिग्मा है, बाकी जो बच गए वो पाई है। तो कितने हुए, 2 पाई। तो सिग्मा तो पहले कैलकुलेट कर ही चुके अपन, तो 2 पाई, 12 सिग्मा 2 पाई। स्पीड में गिन काउंट करना है अगर आपको, अब कैसे काउंट करोगे, हाइड्रोजन को काउंट कर लोगे, 1 2 3 3 और 2 5 6 6 और 2 8 9 और 9 और 3 12, डायरेक्ट ऐसे देखना आपको। हाइड्रोजन और हेलोजन को सीधा 1 सिग्मा काउंट कर लेना है। आगे बात समझ में, ओके। इस टाइप से अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इसने अपन ने क्या बोला था कि टोटल सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो कंपाउंड की बात कर लेते हैं ना, कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। तो आ जाएगा, कितने आए थे, 12 सिग्मा और 2 पाई, ये आए थे बॉन्ड। अब अपन बात कर रहे हैं आगे कि भाई कितने हैं। अब इसमें इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 4 सिग्मा, इसके पास 4 सिग्मा, 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा इसके पास, ओके। इसके पास 4 सिग्मा। अब आपको बताया था मैंने आपको कि ये जो नंबर आता है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर आता है, वही इसका स्टाइक्योमेट्री नंबर होता है। लॉन पेयर तो कार्बन के पास होता ही नहीं है, तो 2 का मतलब sp, 2 का मतलब sp, तो ये कार्बन sp, ये कार्बन sp और ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3। आगे बात समझ में, ओके। बहुत आसान था, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हर हाइब्रिडेशन निकालना है। अब मैं आपको बार बार ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। हाइड्रोजन मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो ये 2 सिग्मा, ये 1 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 और 2 6 सिग्मा, डायरेक्ट काउंट किए। कोई भी बॉन्ड आ जाए, भले सिंगल हो, भले डबल हो, भले ट्रिपल हो, कोई भी हो, उसे एक सिग्मा काउंट करना है। तो मैंने डबल बॉन्ड को देखो, 2 तो हाइड्रोजन को काउंट किए, फिर 1 इसको काउंट किया 3, 1 इसको काउंट किया 4 और 2 ये हाइड्रोजन। फिर से हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन मतलब 1 सिग्मा डायरेक्ट, ओके ठीक है। उसके बाद में 6 सिग्मा आ गए। पाई कितना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड है, तो पहला सिग्मा और दूसरा पाई, तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, तो कितने हो गए, 6 सिग्मा 2 पाई। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछता तो कितने बोलते आप, पाई इलेक्ट्रॉन पूछता तो आप बोलते 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधी सिंपल सी बात है, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 2 और 1, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसके आजू बाजू कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आसान है या नहीं है चीज़ें, है आसान। बढ़ते हैं अपन आगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH2, ये कंपाउंड है। फिर से इसमें वही सिग्मा बॉन्ड, मैंने बोला हाइड्रोजन को डायरेक्ट काउंट करो, 3 2 5 6 और 2 8, 8 तो ये हो गए। फिर एक ये बॉन्ड 9, एक ये बॉन्ड 10, एक ये बॉन्ड 11, एक ये बॉन्ड 12, एक ये बॉन्ड 13। सिग्मा कितने हो गए, 13। काउंट करने आया आपको, जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं उनको भले डबल हो भले सिंगल हो काउंट कर लो। तो कितने हो गए अपने, 13 सिग्मा हो गए थे आई थिंक, है ना, 13 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड ये है, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हर कार्बन के पास में सिग्मा। अब ऐसे नहीं होगा कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है आपको एग्जाम में, आपको वहाँ पे स्टार लगा के दे देगा। जैसे इसका पूछ लिया, मान लीजिए इसमें सिर्फ है ना, आपको सिर्फ इसी का पूछा था, सिर्फ इन दोनों कार्बन का पूछा है, ठीक है। तो आप इसके पास काउंट करोगे कितने इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है एक ये और एक ये। कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा हुए। 3 मतलब sp2। इसके पास देखोगे कितने सिग्मा है इसके पास में, 3 सिग्मा है। हाइड्रोजन को भी तो सिग्मा काउंट करना है, 3 सिग्मा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इतने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, और लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन करते हैं अपन। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आप भले लाखों प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट यही रहना है, चीज़ यही रहनी है। चलिए, ये है NH2, जैसे देखते हैं अपन ये वाला, बेंजीन रिंग जो होती है ना, उसमें आपको पता है ऐसे 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं और हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। यहाँ पे हर कॉर्नर पे कार्बन है, तो उसकी वैलेंसी 4 करनी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होते ही होते हैं, तभी वैलेंसी पूरी हो पाएगी, ठीक है, ओके। अगर आपको ये बात समझ में पता है तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, इतना सा मैं दिखा रहा हूँ कैसे हैं। कार्बन 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 और कार्बन। अब आप देखिए हर कार्बन के पास बॉन्ड टोटल होने चाहिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन कम पड़, एक बॉन्ड कम पड़ रहा है कम, हो गया कंप्लीट। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है अपने से अगर, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन के पास देखिए 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा हर कार्बन के पास ऐसा ही है। तो सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा अगर वो सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है तो 2 लॉन पेयर होते ही होते हैं, माइंड में रख के चलो। हेलोजन के पास 3, मैं यही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे बाइंडेड है तो मतलब 2 लॉन पेयर हैं उसके पास में, और हेलोजन के पास 3 लॉन पेयर, और नाइट्रोजन के पास में 1 लॉन पेयर, ओके। चलिए, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हुए, 2 लॉन पेयर हुए। अब दिक्कत आती है ये कि इसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर, टोटल हो गया 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे sp3 होता नहीं है, रीज़न होता है आपको पता है कि, इतना तो आपको पता ही होगा कि बेंजीन में रेजोनेंस होता ही होता है, रेजोनेंस होता है, और जो लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इन दोनों लॉन पेयर में से कोई एक लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, 4 है टोटल, मतलब 2 बॉन्ड है और 2 है लॉन पेयर। 2 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर
इन रेजोनेंस, एक लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जीओसी फर्स्ट में, बट बता दूं अभी आपको इतना तो आइडिया हो गई होगा। तो जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। तो क्या कितना बचा टोटल, फिर टोटल बचा 3, और 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ AIEEE का। ये AIEEE मतलब जेई का क्वेश्चन है 2004 का। इस क्वेश्चन में पूछा था, डज नॉट हैव sp2 कार्बन। किसमें sp2 कार्बन नहीं है? इसने पहला ऑप्शन दिया एसीटोन, दूसरा ऑप्शन दिया इसने एसिटिक एसिड। हो सकता है आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो सकता है पता नहीं हो। इस चैप्टर में हम सबका नाम ही सीखेंगे, बट अभी आपको बताते हैं एसीटोनाइट्राइल। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर मैं खुद आपको दिखा दूंगा लिख करके, और बाद में तो आप खुद ही सीख जाओगे। एसिड एमाइड, पहले तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना दूँ। एसीटोन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड हो गया ये। और अगला है एसिड नाइट्राइल। एसिड वर्ड का मतलब होता है 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। भले आप किसी में भी देख लो, हर एक में एसिड आ रहा है और हर एक में 2 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अगला है एसिड एमाइड। अब अपने को सबके हाइब्रिडेशन निकाल देते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में, क्योंकि इसमें कार्बन की बात की तो अपन कार्बन की बात करेंगे। 4 सिग्मा, क्यों? 3 हाइड्रोजन और एक ही बॉन्ड, 4 सिग्मा। इसके पास भी 4 सिग्मा, इसके पास पेन दूसरा काम में लेता है, ग्रीन ले लेते हैं। चलो 4 सिग्मा 4 सिग्मा। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब है कितने कार्बन है आपके पास में? टोटल 3 होना चाहिए। 3 नहीं, किसके पास नहीं है? इसके पास कितने? 3 है। तो इसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है, ये वाला sp2 है। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे इसने कितने? 3। और ऑक्सीजन के बारे में सोचना भी नहीं है, तो ये भी 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 4 है और इसने कितने बना रखे? 2। 4 मतलब sp3 होता है और 2 मतलब sp होता है। तो इसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसने 4 बॉन्ड बना रखे और इसने कितने बना रखे? 3 बना रखे। बॉन्ड काउंट करना आप सीख लिए, तो आपने देखा 3 है, 3 मतलब sp2 है। अपने को ये पूछा था कि किस में sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें नेमिंग को इन्वॉल्व किया गया था। तो आपको नेमिंग पूरी पहले आनी चाहिए, नेमिंग भी आपको आएगी तब आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने पास एक क्वेश्चन आता है फिर से 2002 AIEEE का। बहुत इजी क्वेश्चन वाले तो आप आसान, नीट के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। बोलता है sp3 कार्बन किस में है? कौन सा sp3 है? अंडरलाइन जिसको किया, मतलब जिस पे स्टार लगा रखा उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। बोला था कि जिसमें स्टार लगा रखा है वो कौन से में, अभी आपको पता लग जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब स्टार वालों की अपने को हाइब्रिडेशन पता करना है और sp3 किस में है। अब आपको इस स्टार वालों का सबका हाइब्रिडेशन पता करना है। तो इसमें अगर आप पहले पता करना निकलते हैं अपन, तो देखिए इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड बना रखे हैं। मैं सिग्मा काउंट कर रहे हैं सीधा, एक लेफ्ट का, एक राइट का और एक हाइड्रोजन को काउंट किया। इसमें एक लेफ्ट एक राइट और 2 हाइड्रोजन, 4।
और sp3 का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड। इसमें कितना आ गया, sp2। अपने को तो sp3 ही चाहिए था। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ये जेई वगैरह के आए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, बट मैंने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के दिखाया। कई बार आपको ऐसे ही दे देगा, जैसे नीट अभी 2020 में या 19 में जो क्वेश्चन आया था, उसने एक नाम दे दिया था और नाम बोला था, फिर बोला था कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है या कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक AIEEE का एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन दोनों है ना, ये 2002 का क्वेश्चन था, जेई 2002 का। और अभी मैं जो काम क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो AIEEE 2005 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, इसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का मतलब होता है CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। पहले का फॉर्मूला भी तो माइंड में आना चाहिए। ये इनऑर्गेनिक का फॉर्मूला है, कार्बाइड पढ़ते हैं जब अपन पी ब्लॉक में, तब मैंने आपको करवा भी रखा है कार्बाइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। अगर आप इसको तो ब्रेक करोगे, तो आप इसको ब्रेक करोगे कैल्शियम +2 में और कार्बन -2 में, C2-2। और कार्बन -2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन, अब आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर आते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब पहले यहाँ बॉन्ड थे ना, कुछ बॉन्ड रहे होंगे, बॉन्ड हटे वो और उसकी जगह नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे अब तो आप आसानी से बता दोगे। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि पहला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, तो सिग्मा कितना हुआ, 1 सिग्मा। पाई कितने हुए, 2 पाई। तो आपके पास में आंसर तो आ गया, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, देख रहे हो। अब इसमें आपको दिक्कत ये थी कि इसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए थी कैल्शियम कार्बाइड की। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो मतलब ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, भले स्टेट PMT में, भले किसी भी एग्जाम में। इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। देखो पाई बॉन्ड तो कितने हो गए, इसमें डायरेक्ट 0 हो गए, क्योंकि क्या आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब इस बॉन्ड लाइन है ये, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब इसको अपन को पहले नॉर्मल फार्मूला में बदलना पड़ेगा। जहाँ पे भी पॉइंट हो या एंड हो वहाँ पे कार्बन मानना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नहीं छेड़ता हूँ। ठीक है, दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते पेस्ट। कॉपी हुआ नहीं है, नॉट कॉपीड, हद है मतलब। हो गया, चलो इतनी देर में तो बना ही लेते हैं, फालतू का दिमाग खराब किया। चलिए, एंड पे कार्बन मानना है, जहाँ पे भी एंड हो उस पर कार्बन मानना है, जहाँ पे भी बेंट हो वहाँ पे कार्बन मानना है। ये इसका तरीका होता है कि एंड पे और बेंट पे कार्बन मानना है। हाइड्रोजन यहाँ दिए नहीं है। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। एक तो ये बॉन्ड आ रहा नीचे रेड वाला, और 3 हाइड्रोजन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से 3 हाइड्रोजन। क्यों कर रहा हूँ समझ में आई बात आपको, 4 बॉन्ड पूरे करने। या इतना मतलब 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए बीच वाला ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 2, एक ये, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। इसके यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा कि 3 बॉन्ड इधर इधर से निकल रहे हैं, और ये लगा लेगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपने को इतना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना डायरेक्ट नहीं करना है। आपको सीधा क्या करना है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपने डायरेक्ट बोल दिया कि 7 बॉन्ड तो ये है। अब आप देखोगे कि जो किनारे वाले होंगे 7, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। आप क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस, तब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ये फटाफट। तो कितने हो जाएंगे, आप डायरेक्ट काउंट लोगे, 3 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 और 7 वो वाले 22, 22 और 3 ये 25। टोटल आप बोल दोगे 25 सिग्मा है इसमें। ठीक है, तो आप आसानी से, मतलब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, तो इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप आराम से बता दोगे कि इसमें कितने बॉन्ड हो गए, 25 सिग्मा है, और पाई कितने हैं, 0 पाई बॉन्ड है। ओके, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन कहाँ रुकने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है, आपको नेफ्थलीन में पूछा है। देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, वैसे 2 बेंजीन आपस में अगर जुड़ जाए तो उसे नेफ्थलीन बोलते हैं। आपको एनसीईआरटी में नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर दे रखी है, और नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर आपको आनी भी चाहिए। ऐसे 2 बेंजीन लेनी है और उसको आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे। अब आपको कार्बन की वैलेंसी का पता करना है। नेफ्थलीन में क्या होता है, एक तो पूरी बेंजीन होती है ऐसा ये, और एक ये वाला बॉन्ड कॉमन होता है दोनों में। तो एक में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और एक में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में भी आपको थोड़ा सा माइंड लगा के माइंड गेम करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ कितने बॉन्ड बना रखे इसने, एक सिंगल, एक ये डबल 2 और एक ही सिंगल 3, 3 तो एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा। बट यहाँ देखिए 1 2 3 और एक ये 4, टोटल के टोटल 4 बॉन्ड लगे हुए पहले से। जब पहले से लगे हुए हैं तो आप क्यों लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बट इन सब पे हाइड्रोजन लगेगा। मतलब जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उन पे हाइड्रोजन नहीं लग रहा है। वैलेंसी का ध्यान रखना है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड ही तो काउंट करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, और बाकी देखिए 8 9 10 11 12 13, काउंटिंग में मैं भूल गया, एक मिनट रुकिए। सीधी सिंपल सी बात करते हैं कि ये बेंजीन में 6 बॉन्ड है 6 बॉन्ड। तो इस बेंजीन के 6 बॉन्ड और इस बेंजीन के 6 बॉन्ड कितने हो गए, 12। बट एक बीच वाला तो एक कॉमन है, तो वापस बॉन्ड हो गए 11। और हाइड्रोजन कितने काउंट कर लेते हैं, 4 इधर लगे और 4 इधर, तो 11 और 8 19 सिग्मा है। ठीक है, 19 सिग्मा। पाई कितने हैं, 3 और 2 5 पाई बॉन्ड है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडेशन का भी आता है, तो हाइब्रिडेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। ये है C2CN4, CN ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना थोड़ी सी मुश्किल सी बात है। मतलब C2 मतलब पहले 2 कार्बन लेने, उन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया, बाद में डबल लगेगा ट्रिपल लगेगा, बाद में देखेंगे। अब 4 CN है, मतलब 2 इस पे CN और 2 इस पे CN कार्बन, और नाइट्रोजन अकेला है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये तो फिक्स है। ये हो गया। अब आपको पता है, अब यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। आप बोलोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, तो फॉर्मूले में कहीं हाइड्रोजन दिया ही नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है, और वो देते थे इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अपन हाइड्रोजन मान सकते हैं कि हाँ हाइड्रोजन होगा, बट फॉर्मूले में नहीं मान सकते। फॉर्मूला तो जो दिया है वही दिया है। बेंजीन को अगर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो अपने को मानना पड़ेगा हाँ हाइड्रोजन ये है, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे C6H6, तब हाइड्रोजन आपको देगा, खुद बोल के देगा। ठीक है, अब अपन सिग्मा बॉन्ड काउंट करना तो बहुत आसान है। यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आपको जितने भी बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड का, ये ट्रिपल बॉन्ड इसको भी एक सिग्मा काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गए। पाई कितने हुए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 4 ट्रिपल बॉन्ड में 8 पाई बॉन्ड, 8 और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो 9 पाई बॉन्ड। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इसमें कैलकुलेट करवाया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि किस में है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल है, सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल है। अभी मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन करवाता हूँ। नीट 2020 में 2 बार हुआ था, तो सेकंड पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था
इसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं ये पता करना है, और ये 2020 नीट का क्वेश्चन है। पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, नहीं कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, तो बेंजीन स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की, ये डबल बॉन्ड, और ये आपको पता है हर बेंजीन पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ना जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला देगा तो हाइड्रोजन तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर देगा तो फॉर्मूला हाइड्रोजन मानना पड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, इसकी भी 4 है, ठीक है, ये कार्बन। अब ये कैसे होंगे दो ऑक्सीजन बॉन्ड लिंक, तो एक ऑक्सीजन ऐसे होता है डबल बॉन्ड से हमेशा। अब आगे अपन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा अपने को बातें समझ में आएगी, बट मैं आपको बता दूं कि कभी भी एमाइड हो, एस्टर हो, इन सब में हमेशा, या एसिड हो, एसीटोन हो, कुछ भी हो, तो एक डबल बॉन्ड तो ऐसे लगता है और एक लगता है ये ऐसे। आप करोगे भी कैसे ना, क्योंकि हर चीज़ की वैलेंसी आपको पूरी करनी है, ठीक है, हर चीज़ की वैलेंसी पूरी करनी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो दी है। मान लो आप सोचते कि आप एक बार ऐसा सोचते कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये CH3, एक तो ऐसा सोच सकते थे ना आप, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई, दो ऑक्सीजन ने दो दो डबल बॉन्ड होता है, बट ये कार्बन की वैलेंसी पूरी कहाँ हुई। इसी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए अपन मानेंगे यहाँ पे। आप बोलोगे आप हाइड्रोजन भी तो मान सकते थे, बट हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए हैं तो अपन मान नहीं सकते, हाइड्रोजन नहीं दिए होते ना तब मानते हैं, ओके। तो ये वाली स्ट्रक्चर इसकी सही होगी। पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करने हैं। तो अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, बेंजीन में सब sp2 होते हैं, तो 6 तो sp2 ये होंगे। अब इसमें अब इसके बॉन्ड काउंट करोगे तो इसके पास 2 बॉन्ड है, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 नहीं होता है। लेकिन इसने 3 बना रखे हैं बॉन्ड, तो इसमें 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब कि एक ये और एक ऊपर वाला डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब sp2। तो sp2 कितने हो गए, 6 और 1 7, तो 7 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चलो अगला काम है अपने पास में पाई बॉन्ड काउंट करना। पाई बॉन्ड कितने, 3 तो बेंजीन के अंदर है, एक ये वाला 4, और एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होंगे, तो 4 और 2 6 पाई बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक मैंने, इसके बाद मतलब इस क्वेश्चन के बाद में जितने भी क्वेश्चन करवाए ना आपको AIEEE बोल करके, इसके बाद जितने भी हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास में, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक और चीज़ होती है, कभी पूछ लेता अपने को, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम की पहले डेफिनेशन लिख लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन अगर आपने लिख ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रो एटम का मतलब होता है कि रिंग के अंदर, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा एटम, उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। एच की स्पेलिंग सही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। हेट्रो एटम, जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं अपन, हेट्रो एटम पता करने हैं इसमें, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई इतना कोई खास क्वेश्चन आता है इस पर, फिर भी टॉपिक है तो अपन कवर अप कर लेते हैं इसको। ये क्या कर रहा है भाई, चलो इनमें अपने को हेट्रो एटम पता करने हैं। तो मैंने क्या बोला था कि रिंग के
बाहर जो भी होंगे ये रिंग है आपकी, तो ये नेट रिंग के अंदर जो होंगे ना उसी को काउंट करना है। तो इस रिंग में तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजन नहीं है बीच वाला, ठीक है ना, गलती से ऑक्सीजन मत समझ लेना इसको, ये बॉन्ड को शो करने का तरीका होता है। तो इस रिंग के अंदर में कितने हेटेरो एटम है, 0। इस रिंग के अंदर में कितने हेटेरो एटम है, ये ऑक्सीजन 1। इस रिंग के अंदर में कितने हेटेरो एटम है, ये 1 नाइट्रोजन। स्टार लगा रहे थे, सबसे बड़ी बात है ना। सब कुछ डिस्चार्ज हो चुका है, अब यही क्वेश्चन लास्ट होगा, बाकी कल करेंगे। चलिए इस रिंग को लेना है आपको, कितने हैं, 1 2 और 3 एटम हैं बस। हाँ सारे के सारे एक जैसे हैं, वो बात अलग है। तो हेटेरो एटम पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये करवा दिया। भले बाकी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लेना, एक ही लाइन, रिंग के अंदर जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं उनको हेटेरो एटम बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। और आज आपको बताता हूँ मैं, आपको 4 चीज़ें आपको याद करने के लिए देता हूँ, चलो, है ना, रिमेंबर। नेक्स्ट टाइम जब आओ तब याद करके आना इन चीज़ों को। देखो एक अपन बात करते हैं, चलो, अल्कोहल, पता हो तो ये बात है आपको, इसको लिखते हैं ROH से, ठीक है। 5 चीज़ें याद करने को दूंगा मैं आपको, आसान आसान सी। अगला है ईथर, ये होगा ROR। अगला है एल्डिहाइड, RCOH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं RCHO, बट आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। चौथी है कीटोन, RCOR। कितने हो गए, 4 हुए। अगला है कीटोन के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है RCOOH, या फिर इसको एक और तरीके से लिखते हैं RCOH। आपको मतलब लिखते हैं ऐसे, बट ओपन करके लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए, 3 2 5, 2 और लिख लेते हैं, चलो, है ना। कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एस्टर, या सिंपल एस्टर भी बोल सकते हैं इसको, और एस्टर, यू कैन ईजिली से इट एस्टर, ठीक है। ये होता है RCOOR, ठीक है। आज एक इसमें आया भी था, अपन ने यूज लिया था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR, ऐसा आया था ना, तब मैंने आपको ऊपर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आपको सिखाया था। एक और लास्ट लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं एमीन, एमाइड लिख दे रहे हैं, एमीन नहीं लिख रहे हैं, एमाइड लिख रहे हैं। ये होता RCONS2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCONS2। तो ये आपको 7 चीज़ें आपको याद करके आनी है कल। मतलब इनको लिख, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इनको क्या लिखते हैं, क्या इनका रिप्रेजेंटेशन होता है।